साला लाहासिल जंग के बाद अमरीकी फौज अफगानिस्तान से चली गई, मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से इनखला के फैसले की दिफा करने की कोशिश की है, मगर इनकी तकरीर ने भी अमरीकी पॉलिसी साजों की हिकमत अमली पर कई सवाल खड़े कर दिए। आज सबसे पहले इन्हीं सवालात पर बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि 31 अगस्त से कबल इनखला का ऑपरेशन तालिबान की मनमानी डेडलाइन की वजह से नहीं, बल्कि अमरीकियों की जिंदगी को बचाने के लिए तयशुदा मंसूबे के तहत किया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब में कहा कि 20 साला जंग में अमरीका के यौमिया 50 अरब रुपए खर्च हुए हैं। अमरीका का उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद मिशन मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने कहा कि अमरीकी अफवाज ने 17 रोज में 1,20,000 से जायद गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों को काबुल से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला सिविल और मिलिट्री क़यादत के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद किया गया। अमरीकी सदर का कहना था कि इनके इक़्तिदार में आने से कबल साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से इनखला का मुआहदा कर लिया था। अगर वो तालिबान से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते तो तालिबान के जंगजू अमरीकी अफवाज पर हमला करने में हक बजानिब होते। उन्होंने तस्लीम किया कि 20 साला जंग के दौरान अमरीका ने अफगानिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर 50 अरब रुपए खर्च किए। जो बाइडेन ने कहा कि अमरीका अपनी अगली नस्ल को ऐसी जंग में नहीं धकेलना चाहता जो कि बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें चीन और रूस की जानिब से बहुत से नए चैलेंजेस का सामना है। रूस और चीन चाहते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान में ही उलझा रहे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि उसामा की मौत की सूरत में अमरीका का मिशन 10 साल कबल मुकम्मल हो चुका था। तो सवाल ये बनता है कि वो 10 साल तक अफगानिस्तान में क्यों रुका? 10 साल तक खर्च होने वाले यौमिया 50 अरब रुपए का हिसाब कौन देगा? अगर रूस और चीन अमरीका को अफगानिस्तान में ही उलझा कर रखना चाहते थे तो क्या अमरीका को अफगानिस्तान भी रूस और चीन लाए थे? तज्जिया निगारों के मुताबिक अमरीकी सदर की तकरीर हारे हुए शख्स की तकरीर जैसी थी, जिसमें कामयाबी अपने हिस्से और नाकामी ट्रंप, चीन और रूस के खाते में डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तानियों की कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए लंबी कतारों से जान छूट गई। नादरा ने मोबाइल फोन ऐप के जरिए घर बैठे शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मुहैया कर दी। पाकिस्तान दुनिया में IT टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला पहला मुल्क बन गया है। वजीर आजम इमरान खान ने पाक आइडेंटिटी ऐप को नादरा का इनकलाबी कदम करार दे दिया। पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए सार्फिन स्मार्टफोन के कैमरे और सेंसर की मदद से अपनी तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और दस्तावेजात स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इस सहूलत के जरिए ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाना निहायत ही आसान हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में नादरा के पाक आइडेंटिटी ऐप को इनकलाबी कदम करार दे दिया। नादरा के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के मुताबिक इस ऐप के जरिए पाकिस्तान दुनिया में IT टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला पहला मुल्क बन गया है। ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में सार्फिन को एप्लीकेशन का दुरुस्त इस्तेमाल भी समझा दिया गया है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। अब इसकी मिसाल भी देख लें। कराची के मारूफ कबाब फरोश ज़मीर अंसारी ने अपनी नई ब्रांच की तशहीरी मुहिम के लिए अमाराती एयरलाइन के इश्तिहार का चरबा बना डाला। सोशल मीडिया सार्फिन ने इश्तिहार को एमिरेट्स एयरलाइन के इश्तिहार चीनी और नेपाली नकल करार दे दिया। सार्फिन ने इंसानी जान को खतरे में डालने पर फूड चेन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची की मारूफ फूड चेन ज़मीर अंसारी ने नॉर्थ नाज़माबाद ब्रांच में रूफ टॉप डाइनिंग की सहूलत फिर मुहैया कर दी। इस हवाले से बनाई गई तशहीरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में एक खातून को इमारत के टावर की छत पर खड़े होकर प्ले कार्ड्स की मदद से रूफ टॉप डाइनिंग के आगाज से मुतालिक आगाह करते दिखाया गया है। ज़मीर अंसारी के फेसबुक पेज से शेयर करदा वीडियो पर सार्फिन के दिलचस्प तबसरे सामने आए हैं। किसी ने इश्तिहारात को इमारती एयरलाइन के इश्तिहारात नेपाली तो किसी ने चीनी नकल करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा, आप लोग कुछ भी कर लें, इमारती एयरलाइन की फजाई मेजबानी की नकल नहीं कर सकते।
इन तक पहुंचने के लिए बहुत साल चाहिए। एक सारिफ ने हिफाजती इंतजामात के बगैर तशहीरी वीडियो बनाने पर फूड चेन को तनकीद का निशाना बनाया और इंसानी जान को खतरे में डालने पर ज़मीर अंसारी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। एक और सारिफ ने लिखा कि इमारती एयरलाइन के इश्तिहार में नजर आने वाली खातून स्टंट की माहिर थी और तमाम हिफाजती आलात से लेस थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। एक सारिफ ने लिखा, बारबेक्यू बेचने के लिए भी खातून का इस्तेमाल, कुछ तो अकल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान में मज़ाक के बेताज बादशाह उमर शरीफ बीमारी के बायस कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मारूफ कॉमेडियन और मेजबान की हालिया तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उमर शरीफ के मद्दाह उनकी हालत देखकर अफसरदा हो गए। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ गुज़िश्ता 2.5 साल से बीमारी में मुब्तला हैं। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर इनकी एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें उन्हें व्हील चेयर पे बैठे देखा जा सकता है। उमर शरीफ को गुज़िश्ता बरस भूलने की बीमारी में मुब्तला हो गए थे, जिसके बाद से वो टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आए। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस शख्स की खामोशी ने मद्दाहों को उदास कर दिया है और सोशल मीडिया सार्फिन उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करने लगे। 14 साल की उम्र में फनी जिंदगी का आगाज करने वाले उमर शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बड़े सगीर के नामवर कॉमेडियन में इनका नाम शुमार होता है। इनका मशहूर स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर पाकिस्तान और भारत के साथ साथ दुनिया भर में बेहद मकबूल हुआ था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने करंटीना में बोरियत दूर करने का नया तरीका ढूंढ निकाला। साबिक फास्ट बॉलर और स्विंग के सुल्तान ने अपनी फोटोशॉप तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके मद्दाहों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेर दी। वसीम अकरम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां अहलिया और बेटी से मुलाकात से कबल लाजमी करंटीना के सिलसिले में होटल में मुकीम है। चंद रोज कबल वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें इन्हें मूंछों में देखा गया था और कौमी टीम के साबिक कप्तान के इस हुलिये को मद्दाहों की जानिब से भी बहुत पसंद किया गया था। ताहम अहलिया शनीरा अकरम को इनका ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने वसीम अकरम के मूंछों के साथ घर आने पर पाबंदी लगा दी थी। वसीम अकरम का करंटीना खत्म होने में अब भी 2 दिन बाकी हैं और उन्होंने होटल के कमरे से अपनी 2 हैरानकुन तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ट्विटर पर शेयर करदा एक तस्वीर में साबिक फास्ट बॉलर के आधे सर के बाल उड़े हुए हैं और वो क्लीन शेव में भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि फेसबुक पर शेयर करदा तस्वीर में इनकी दाढ़ी और मूंछें बड़ी हुई हैं, लेकिन इस तस्वीर में वो अब भी गंजे ही हैं। तस्वीर के कैप्शन में वसीम अकरम ने लिखा कि मेरा ऑस्ट्रेलिया के होटल में करंटीना का 12वां रोज है और बिलाखिर मैंने रेजर ढूंढ लिया है। खुश हूँ लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वसीम अकरम के इस नए रूप पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 1.5 रुपए सस्ता कर दिया। कीमतें बढ़ने पर आसमान सर पर उठाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया को कीमतें कम होने पर सामसूम गया। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी के बाद 118 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 1.5 रुपए सस्ता होकर 115 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी के बाद 86 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपए फी लीटर कमी के बाद 84 रुपए 77 पैसे हो गई है। तेल की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों ने आवाम को ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो रिलीफ फराहम किया है। ताहम टीवी चैनल्स पर इस खबर को कोई खास अहमियत नहीं दी गई। इस खुशखबरी पर ना तो आवाम का रद्द अमल जानने की कोशिश की, ना ही इस हवाले से कोई खसूसी रिपोर्ट बनाई गई। मारूफ गुलकार अली जफर तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल हैं, जिन्होंने हर अहम मौके पर गाना जारी करना अपना अंदाज बना लिया है। अदाकार ने यौम दिफा की मुनासबत से नए गाने की झलकियां ट्विटर पर जारी कर दी। गुलकार अली जफर ने यौम दिफा और यौम शहदा की मुनासबत से नया गाना मैं उड़ा तैयार कर लिया, जिसमें पाक फजाइया को खराजे तहसीन पेश किया गया है। अली जफर ने गाने की वीडियो की तस्वीरें और झलकियां ट्विटर पर जारी की हैं। तस्वीर में अली जफर को F-16 तैयारे के साथ खड़ा देखा जा सकता है। सार्फिन ने अली जफर की पोस्ट पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि गुलकार अली जफर ने हर अहम मौके पर नगमे जारी करने को अपना अंदाज बना लिया है। रमजानुल मुबारक में अली जफर ने साबरी बरादरान की कवाली बलगल्लो लाबे कमाले पेश की थी।
पाकिस्तानी कोपैमा अली सदपारा की नागाहानी मौत पर इन्होंने नगमा पहाड़ों की कसम पेश किया था। पाक चीन दोस्ती से मुताल्लिक अली जफर का नगमा भी सारिफीन को खूब भाया था। गुज़िश्ता बरस अली जफर का PSL का तराना मेला लूट लिया भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हुआ था। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा के एंकर सलीम साफी को वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर तंज करना महंगा पड़ गया। फवाद चौधरी ने सलीम साफी को चारों खाने चित कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मेजबान सलीम सहाफी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू के दौरान तंज करते हुए कहा कि अशरफ गनी का सिर्फ एक ही तर्जुमान था, मगर वजीर आजम इमरान खान के शहबाज गिल और यूसुफ बेग मिर्जा समेत दर्जनों तर्जुमान हैं। इस पर फवाद चौधरी ने बरजुस्ता जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अलावा तो कोई आपका फोन भी नहीं सुनता। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मीडिया मालिकान अपने मुलाजमीन को जबरी मुशक्कत पर रखते हैं, ना इन्हें तनख्वाहें देते हैं और ना ही इनके मुआहदों पर अमल करते हैं। हम इन सब मसाइल का खात्मा चाहते हैं। सलीम सहाफी ने लुकमा दिया कि अगर बिल में सिर्फ ये बातें हों तो हमसे ज्यादा इसकी सताइश कोई नहीं करेगा। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि आपका मसला ये है कि आप मालकान के इशारों पर चलते हैं। सलीम सहाफी ने सवाल किया कि मेरे ऊपर जाली खबरों के कितने मुकदमात हैं और वजीर आजम पर कितने, तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया, आप मीडिया हैं, हम मीडिया नहीं, हमारा मीडिया से क्या ताल्लुक, आप हर बात में अहमियत हासिल करने के लिए ऐसी बातें ना किया करें। मेजबान ने तबसरा किया कि कमाई तो इस दौर में सिर्फ वजीरों की ही हो रही है, तो फवाद चौधरी ने बरचुस्ता जवाब दिया कि सहाफी और एंकर भी बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI से 3 साल का हिसाब मांगने वाली मीडिया को पीपल्स पार्टी से 13 साल का हिसाब भी मांगना चाहिए। सलीम सहाफी ने कहा पीपल्स पार्टी से तवक्को नहीं, तो फवाद चौधरी ने फिर बाउंड्री से बाहर निकलकर छक्का लगाया कि फिर ऐसा कहें कि आपको PTI के अलावा किसी से तवक्को नहीं। एहतसाब से मुताल्लिक सवाल पर फवाद चौधरी बोले कि आपको एहतसाब की बुनियादी नजरिए का भी इल्म नहीं। माशियत से मुताल्लिक तनकीदी सवाल का जवाब देते हुए फवाद चौधरी बोले, आपको मैशियत का ABC का भी नहीं पता और आप सवाल कर रहे हैं। चीन की नाराजगी से मुताल्लिक सवाल पर वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं क्यों रोज ये साबित करने का शौक है कि चीन पाकिस्तान से नाराज हो गया है। जियो न्यूज के एंकर पर्सन सलीम साफी को यह समझने की जरूरत है कि शीशे के घर पर बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाए जाते। एंकर का काम फैसले सुनाना नहीं बल्कि सवाल करना है। जब कौमी मीडिया पर टॉक शो में मेहमान को बुलाकर सवाल करने के बजाय फैसले सुनाएंगे तो इसी तरह के तंजो तेज जवाबात का सामना करना पड़ेगा। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।